हेलो दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो है नगरीय ऊष्मा द्वीप। आजकल ये टॉपिक बहुत चर्चा में है क्योंकि हाल ही में भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की लहरों का सामना कर रहे हैं। हर शहरी क्षेत्र में ऐसे स्थान जिनका तापमान ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान की तुलना में अधिक है, इसी घटना को नगरीय ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तापमान विसंगतियाँ अत्यधिक शहरीकृत और अर्ध शहरी क्षेत्रों के तापमान में भिन्नता के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में खुले और हरे भरे स्थानों की उपलब्धता के कारण है। अब हम जानते हैं नगरीय ऊष्माद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, नगरीय ऊष्माद्वीप को स्थानीय और अस्थायी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक शहर के भीतर कुछ क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक तापमान का अनुभव करते हैं। नगरीय ऊष्माद्वीप का निर्माण मूल रूप से कंक्रीट से बने शहरों की इमारतों और घरों के कारण होता है, जिसके कारण उत्सर्जित ऊष्मा आसानी से वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती है। नगरीय ऊष्माद्वीप मूल रूप से कंक्रीट से बने परिस्थानों के बीच ऊष्मा के एकत्र होने से प्रेरित होता है। तापमान में यह भिन्नता 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकती है। अब जानेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों के अधिक गर्म होने के क्या कारण हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में हरे भरे क्षेत्रों में कम तापमान का अनुभव होता है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत, जंगलों और पेड़ों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक हरा भरा आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में गर्मी को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसे पौधे तापमान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में नगरीय ऊष्माद्वीप का मूल कारण निम्नलिखित है। पहला, जैसे गगनचुंबी इमारतों, सड़कों, पार्किंग स्थलों, फुटपाथों और सार्वजनिक परिवहन पारगमन लाइनों के बार बार निर्माण ने नगरीय ऊष्माद्वीप की घटनाओं में तेजी लाई है। यह काले या किसी गहरे रंग के पदार्थ के कारण होता है। नगरों में आमतौर पर कांच, ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित इमारतें होती हैं। ये सभी गहरे रंग की सामग्री हैं, जिसका अर्थ है कि यह सामग्री उच्च ऊष्मा को आकर्षित और अवशोषित करती हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे अर्बन हीट आइलैंड का क्या कारण है। आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से यह स्थिति जनरेट होती है। सबसे पहला है, इसमें निर्माण गतिविधियों में कई गुना वृद्धि। साधारण शहरी आवासों के जटिल बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं विस्तार के लिए डामर और कंक्रीट जैसी कार्बन अवशोषित सामग्री की आवश्यकता होती है, जो बड़ी मात्रा में तापमान को अवशोषित करते हैं। अतः इस कारण शहरी क्षेत्रों की सतह के औसत तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा, गहरे रंग की सतह। शहरी क्षेत्रों में निर्मित भवनों की बाहरी सतह को सामान्यतः काले या गहरे रंग से रंग दिया जाता है, जिसके कारण अल्बेडो अर्थात पृथ्वी से सूर्य की ऊष्मा का परावर्तन कम हो जाता है और गर्मी का अवशोषण बढ़ जाता है। तीसरा है एयर कंडीशनिंग। तापमान को नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए बिजली संयंत्रों हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अधिक प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा यह एयर कंडीशनर वायुमंडलीय हवा के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर हीटिंग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह एक कास्केड प्रभाव है जो शहरी ऊष्माद्वीपों के विस्तार में योगदान देता है। अगला कारण है हमारा
शहरी निर्माण की शैली, ऊंची इमारतों और संकरे सड़कें हवा के संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे हवा की गति धीमी हो जाती है, जो प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करता है। इससे अर्बन कैनियन इफेक्ट कहा जाता है। अगला कारण है बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणाली की आवश्यकता। परिवहन प्रणाली और जीवाश्म ईंधन का बड़े स्तर पर उपयोग शहरी क्षेत्रों में तापमान को बढ़ाता है। अगला है वृक्ष और हरित क्षेत्र की कमी। वृक्ष और हरित क्षेत्र वाष्पीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं तथा ये सभी प्रक्रियाएं आसपास की हवा के तापमान को कम करने में मदद करती है। नगरीय ऊष्मादीपों में कमी के उपाय क्या हैं? अगर ऊष्मादीप की कमी की है तो इसके क्या क्या उपाय हैं, इसको हम देख रहे हैं। क्या है? पहला है हरित आवरण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना। वृक्षारोपण और हरित आवरण के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास शहरी क्षेत्रों में गर्मी की उच्च स्थिति को कम करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। दूसरा, नगरीय ऊष्मादीप को कम करने के लिए पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों को बनाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती है। IPCC रिपोर्ट प्राचीन भारतीय भवन डिजाइनों का संदर्भ देती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक सुविधाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। ऊष्मा शमन के अन्य तरीकों में उपयुक्त निर्माण सामग्री का शामिल किया जा सकता है। ऊष्मा शमन के अन्य तरीकों में निम्न सामग्रियों का उपयोग शामिल किया जा सकता है। ऊष्मा को प्रतिबिंबित करने और ऊष्मा अवशोषण को कम करने के लिए छतों को सफ़ेद या हल्के रंगों में रंगा जाना चाहिए। दूसरा, टेरेस प्लांटेशन और किचन गार्डनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम देखते हैं भारत के नगरीय ऊष्मादीप के संबंध में नासा का क्या विश्लेषण है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नासा के अनुसार दिल्ली के शहरी भागों में नगरीय ऊष्मादीप की घटनाएं अधिक हो रही हैं। दिल्ली के आसपास के कृषि क्षेत्रों की तुलना में शहरी भागों का तापमान काफ़ी अधिक है। अगला क्या एनालिसिस है इनका? नासा के इकोसिस्टम स्पेस बोर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट द्वारा ली गई तस्वीर ने दिल्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाल धब्बे, साथ ही पड़ोसी शहरों जैसे सोनीपत, पानीपत, जिंद और भिवानी के आसपास छोटे लाल धब्बों का खुलासा किया है। जो ए लैब है इको स्ट्रेस रेडियोमीटर से युक्त उपकरण है, जिसे नासा द्वारा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। इको स्ट्रेस मुख्य रूप से पौधों के तापमान का आकलन करने के साथ साथ उनकी जल की आवश्यकता और उन पर जलवायु के प्रभाव को जानने का कार्य करता है। इको स्ट्रेस के आंकड़ों में ये लाल धब्बे नगरीय ऊष्मादीप के अधिक तापमान, जबकि शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कम तापमान की घटनाओं का संकेत देते हैं। तो ये रहा आज का हमारा नगरीय ऊष्मादीप के बारे में वीडियो।